Assalamu alaikum everyone. Hope you would be fine. Or now this would be a second video of level 1 exam preparation Open AI Agents SDK MCQs. ये वीडियो आपको नज़र आ रही है, ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स. और कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को जो है पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, उसके बाद हमने MCQs जो है वो अटैम्प्ट किए थे. तो आज भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले. अच्छा, ये तमाम जो है वो हमने कल कर लिया था. नाउ लेट्स कम टू क्विक स्टार्ट, ठीक है. अच्छा, यहाँ जो है वो हम पहले इन तमाम चीज़ों को समझेंगे. ऐसा क्यों है? क्योंकि जिन लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट्स का मालूम है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो चाहते होंगे कि हमें तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक से जो है वो पढ़ाए जाएं और उसके बाद जो है फिर MCQs करवाए जाएं, ताकि जो है वो जिन्होंने नहीं किया, जो नहीं कर पाए प्रिपरेशन, तो उनकी प्रिपरेशन हो जाए. और जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के ज़रिए. तो ये जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, वो उन तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले आप कल की वीडियो देखिएगा जाके, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो में आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझते हैं एंड देन वी विल डू अवर MCQs, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्विक स्टार्ट में क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है. सो इसके अंदर सबसे पहले हम कैसे प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करेंगे और वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे. सो लुक एट दीज commands which are written over here. mkdir my project और cd करके जो है वो पे हम my project my underscore project करते हैं और फिर python -m vnv.vnv, ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन अराइजेस कि what is virtual environment and why we want to activate the virtual environment. अच्छा, इस virtual environment बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ और UV के हवाले से भी बताना चाहूँगी. कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि UV क्या होता है. पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम छोटी छोटी चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे, देन जो है वो आपको समझ आएगा, ठीक है. अच्छा, यहाँ क्या है देखिए, ये एक जो है वो लिखा हुआ है .bin/bin/activate वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने का जो कमांड है वो लिखी हुई है. और अगर हम एजेंट इंस्टॉल करने एजेंट SDK तो पिप इंस्टॉल ओपन AI -agents. और अगर हम UV यूज़ कर रहे हैं तो UV ऐड ओपन AI -agents, ठीक है. अब इतनी सी चीज़ में जो है वो कि हमें सेटअप करना अपना प्रोजेक्ट, इसमें दो जो है वो चीज़ें यूज़ हो रही है, एक तो UV और एक चीज़ है वर्चुअल इन्वायरमेंट. नाउ लेट्स सी कि हम इन दोनों को देखते हैं चल के कि UV क्या होता है और फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करना और उसको एक्टिवेट करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है. अच्छा, कोडिंग की प्रैक्टिस तो आपको जब कोडिंग उसी वक्त आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आई होप कि आप वो प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे. यहाँ मैं कॉन्सेप्ट इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे देन यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट योर MCQs, राइट. ओके, नाउ व्हाट इज UV, राइट. सो UV इज अ न्यू अल्ट्रा फास्ट Python package manager and environment manager, and it works a lot. It works like a pip and VNV, but it's much faster and easier to use. यानी अभी मैंने आपको दिखाई कमांड्स के हम पिप के ज़रिए भी पिप इंस्टॉल भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम अगर UV यूज़ करें तो ये जो है वो अल्ट्रा फास्ट जो है वो पाइथन का एक पैकेज है और ये काफ़ी फास्टर है और ईजियर टू यूज़ है. दैट्स वाई वी यूज़ UV. अच्छा, पिप यूज़ करें तो AI -agents, लेकिन अगर हम UV यूज़ कर रहे हैं तो मॉडर्न वे में, ट्रेडिशनल वे में तो पिप यूज़ किया जाता था, लेकिन मॉडर्न वे में क्योंकि हमें हर काम जो है वो फास्ट चाहिए, सो वी विल यूज़ UV. जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत काफ़ी फास्टर पाइथन के पैकेज है, तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे UV ऐड ओपन AI -agents, ठीक है. तो इसी तरह से जो है वो हम UV को
इंस्टॉल यूज़ करके अपना जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू हियर। तो हम एजेंट एसडीके जो है वो हम यूवी के ज़रिए इस तरह से अब जो है वो इंस्टॉल यानी पैकेज जो है वो ऐड कर रहे होते हैं ओपन एआई एजेंट्स का। ठीक, अब आगे चलते हैं। सेट एंड ओपन एआई एपीआई की, ठीक है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नाउ क्रिएट योर फर्स्ट एजेंट। अब वो कैसे होगा एजेंट क्रिएट? उसमें क्या होता है कि एजेंट्स आर डिफाइंड विद इंस्ट्रक्शंस, नेम एंड ऑप्शन, कॉन्फ़िगरेशन सच एज मॉडल। अच्छा, अभी आगे चल के जब मैं आपको एजेंट के बारे में बताऊंगी तो देन यू विल कम टू नो कि एजेंट्स जो है वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि एजेंट्स को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है। चलें हम उसको अभी चल के देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे जो है वो समझेंगे। अच्छा अच्छा, जो भी मैंने आपको बता दिया, छोटी छोटी चीज़ें सब ये सारे को क्लियर होने चाहिए। रनर अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि रनर हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या होता है। अच्छा, एजेंट्स जो होते हैं, एन एजेंट इज़ लाइक अ स्मार्ट असिस्टेंट पावर्ड बाय एआई एंड इट कैन थिंक, यूज टूल्स, रिमेंबर पास कॉन्वर्जेशन एंड गिव आंसर और परफॉर्म टास्क। ज़्यादा हम एआई एजेंट्स अगर बना रहे हैं तो ये जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये खुद से जो है वो थिंक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, इनके अंदर मेमोरी भी होती है और ये एक कोई भी पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर सपोर्ट्स चैटबॉट दैट आंसर बिलिंग क्वेरीज। ठीक है, एक ऐसे कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट है जो आपकी जो बिलिंग क्वेरीज हैं उनके आंसर दे रहे हैं, चेक योर अकाउंट बैलेंस एंड हेल्प यू रीसेट योर पासवर्ड। ठीक है, अच्छा, अभी तो फिलहाल एक सिंपल एजेंट की बात हो रही है, लेकिन इसमें मल्टी एजेंट्स भी होते हैं। और जैसे मैंने आपको कल बताया था हैंड ऑफ के बारे में कि जो है वो एक एजेंट जो है वो दूसरे एजेंट को जो है वो टास्क जो है वो डेलीगेट भी कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट्स। अच्छा, यहाँ जो है देखिए क्लासेस यूज हो रही होती है, चाहे वो एजेंट की क्लास हो चाहे वो रनर की क्लास हो। ठीक है, तो एजेंट इज इक्वल टू एजेंट, ये क्लास है। अच्छा, नेम क्या है एजेंट का? मास ट्यूटर। और यहाँ जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट भी इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है। क्योंकि क्यों इंस्ट्रक्शन दी जा रही है? क्योंकि एजेंट को हमें बताना पड़ता है कि उसको क्या पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, जब तक हम एजेंट को नहीं बताएंगे कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है तो वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन दी है? क्योंकि ही मैथ्स ट्यूटर है तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। यू प्रोवाइड हेल्प विद मैथ्स प्रॉब्लम, एक्सप्लेन योर रीजनिंग एट ईच स्टेप एंड इंक्लूड एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, एक तो ये एजेंट हो गया सिंपल कि मैथ्स ट्यूटर है और उसको हमने एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे दिए। अच्छा, नीचे चलते हैं। एड फ्यू मोर एजेंट्स। अगर चलें, एक तो ये एक सिंपल एजेंट था, अगर हम इसमें और एजेंट्स जो है वो ऐड करते हैं, एडिशनल एजेंट्स कैन बी डिफाइंड इन द सेम वे। ठीक है, अभी मैं इसको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर होंगे तो जब हम जाके एमसीक्यूज करेंगे तो दैट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, चाहे आप जितना भी आगे जाके कोड स्नैपेड कर लें या कुछ भी कर लें, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ क्या किया? फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट, हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट। पहले कौन सा था? मैथ्स ट्यूटर था। नाउ हियर हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट इज इक्वल टू एजेंट। नेम क्या है एजेंट का? हिस्ट्री ट्यूटर। अच्छा, अब हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है? स्पेशलिस्ट एजेंट फॉर हिस्टोरिकल क्वेश्चन। यानी अब हमने इसको क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि यू प्रोवाइड असिस्टेंस विद हिस्टोरिकल क्वेरीज। ठीक है, एक्सप्लेन मोर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड कंटेंट क्लियर। ठीक है, ज़ाहिर हिस्टोरिकल क्वेरीज है वो ये जो है वो हमें उसका आंसर करेगा। ठीक है, और मैथ्स का तो आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि वो मैथ्स की प्रॉब्लम जब वो ज़ाहिर है वो हमें बताएगा। ठीक है, क्योंकि एजेंट्स जो है वो दो एजेंट्स इन्वॉल्व किए हमारे। डिफाइन योर हैंड्स ऑफ। On each agent, you can define an inventory of outgoing handoff option that the agent can choose from to decide how to make progress on their task. Now, there is another agent that is tri-age agent, right? अच्छा, ये tri-age agent जो है वो उसका क्या होता है? हम जो है कि which agent
which agent to use बेस्ड ऑन द यूजर्स होमवर्क क्वेश्चन। यानी अब ये कौन सा एजेंट एजेंट है, ये इस बात को डिसाइड करेगा कि अब यूजर का जो भी इनपुट हो, फॉर सपोज अगर यूजर ने मैथ्स का क्वेश्चन किया है तो ट्राइज एजेंट जो है वो ये डिसाइड करेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के एजेंट के पास जाना चाहिए, या फिर अगर यूजर ने हिस्ट्री के हवाले से कोई क्वेश्चन किया है तो फिर ये एजेंट डिसाइड करेगा कि वो वाला क्वेश्चन जो है वो या वो वाली क्वेरी हिस्ट्री वाले एजेंट के पास जानी चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को ये बात समझा रही हूँ। ठीक है, नाउ ऑर्केस्ट्रेशन, लेट्स चेक दैट द वर्क फ्लो रन्स एंड द ट्राइज एजेंट करेक्टली राउट्स बिटवीन द टू स्पेशलिस्ट एजेंट्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है एसिंग डेफ मेन रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रनर डॉट रन ट्राइज एजेंट। अब यहाँ जो रनर डॉट रन नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, ये यहाँ पर कौन सा फंक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्योंकि अवेट लगा हुआ है तो यहाँ पर इस फंक्शन जो है वो एसिंक्रोनस है। अच्छा, अब इसको चल के थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ट्राइज एजेंट जो है वो यहाँ पर जो वो एसिंक्रोनस जो है फंक्शन यूज कर रनर क्यों यूज होता है, रनर जो है वो सारे एजेंट को चलाने के लिए काम आता है। अब ये ट्राइज एजेंट से अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एक क्वेरी आई है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आउटपुट होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले हम जरा रनर डॉट रन को जाके जो है वो समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फ़र्क है, कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, अच्छा ये UV already I've told you. Now when we are using runner dot run underscore sync, देखिए sync से ही पता चल रहा है कि this is a synchronous version and you can call it directly normal Python code, no need for await और asynchronous। यानी अब अगर आप runner dot run underscore sync यूज करें तो इसके अंदर await लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंक्रोनस फंक्शन होता है और यूजफुल व्हेन यू डोंट वांट टू डील विद एसिंग और अवेट। अच्छा, इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह से लेती हूँ, फॉर सपोज अगर मैंने एक एजेंट बनाया है जो कि एक राइटिंग एजेंट है और मैंने उससे कहा है कि वो ऐसे राइटिंग कर दे और वो मुझे ऐसे राइटिंग करके दे देगा। ठीक है, अच्छा उसके अंदर मैंने एक और एजेंट रखा है जो कि उस ऐसे को एनालाइज करेगा। ठीक है, तो ये दोनों काम क्या है, ये दोनों काम इसके अंदर मैं सिंक्रोनस रनर यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम सीक्वेंस में हो रहे हैं, सीक्वेंशियल है। जाहिर है जब एजेंट जो है वो ऐसे लिख कर देगा तो ही वो ऐसे को एनालाइज किया जाएगा कि क्या वो ऐसे बिल्कुल ठीक लिखा गया है, उसकी ग्रामर ठीक है, उसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक है। ठीक है, तो दोनों सीक्वेंस में काम हो रहे होंगे, तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, सिंक्रोनस जो है वो रनर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी हमने एक ऐसे लिखा, उसके बाद उसको दूसरे एजेंट ने उसको एनालाइज किया। ठीक है, ये सीक्वेंस में काम हो रहा है। लेकिन अगर वी आर यूजिंग रनर डॉट रन, सो दिस इज द एसिंक्रोनस वर्जन, यानी यू मस्ट यूज इट इनसाइड एन एसिंक फंक्शन और इट रिटर्न्स कंटिन्यू दैट यू नीड टू अवेट। यानी अब जाहिर है इसमें हमें जो है वो अवेट की जरूरत है, ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी इसके अंदर सीक्वेंस में काम नहीं हो रहा था। अगर हम कोई भी मल्टाई एजेंट्स वर्क फ्लो बना रहे हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा एजेंट्स हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं कर रहे, उनके टास्क जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर है उसमें फिर हम रनर डॉट रन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी उनके जो भी काम है, ये जो भी टास्क है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम यूज़ कैसे करेंगे, व्हेन टू यूज रनर डॉट रन जो है वो इफ़ यू आर ऑलरेडी राइटिंग सिंक्रोनस कोड, फॉर एग्जाम्पल वेब सर्वर विद फास्ट API एसिंग एप्स, यानी अगर जो है वो कोई API यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर ज़ाहिर है फिर आप रनर डॉट रन को यूज़ करेंगे एसिंक्रोनस फंक्शन के लिए। जाहिर सी बात है APIs आप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी सिंपल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसके अंदर वेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और सीक्वेंस में काम हो रहा है, तो फिर आप उसमें रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंक जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपके MCQs में ये आ सकता है। ठीक है,
तो इन शॉर्ट रनर डॉट रन ए सिंह नीड अपडेट और रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंह रन्स डायरेक्टली, ठीक है, यानी सीक्वेंस में होता है, डायरेक्टली रन करता है, इसमें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और पहले वाला जो है क्योंकि वो एसिंक्रोनस है, उसमें अगर एपीआईज यूज़ करें हम तो ज़्यादा फिर वो हम अवेट लगाते हैं, उसमें जो है वेट करने की अवेट यूज़ करते हैं और फिर वो पैरेलल जो है वो टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो आई थिंक कि ये इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे? we were discussing about math tutor, history tutor and now अभी हमने ट्राइज एजेंट जो है वो देखा है, ठीक है। अब क्या क्वेरी आई है? व्हाट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस? नाउ एट गार्डरेल, मैंने कल भी आपको बताया था कि गार्डरेल जो होते हैं इनपुट पे और आउटपुट पे क्यों यूज़ करते हैं? कस्टम गार्डरेल टू रन ऑन द इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि ये चेक रखते हैं, ठीक है, इनपुट पे भी चेक रखते हैं और आउटपुट पे भी जो है वो चेक रख रहे होते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर देखिए, फ्रॉम एजेंट इम्पोर्ट गार्डरेल फंक्शन आउटपुट एजेंट एंड रनर, फ्रॉम पाइडेंटिक इम्पोर्ट बेस मॉडल। अच्छा, क्लास होमवर्क, क्लास है ज़ाहिर है इज होमवर्क। अब इस होमवर्क क्या है? बूलियन, और रीजनिंग क्या है? वो स्ट्रिंग में होगी, ठीक है। अच्छा, अब गार्डरेल एजेंट जो है वो इक्वल टू एजेंट, इसका नाम क्या है? ये जो क्या काम करेगा? ये चेक करेगा, चेक इफ द यूजर इज आस्किंग अबाउट द होमवर्क, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि क्या यूजर जो है वो होमवर्क के बारे में ही बात कर रहा है या वो कोई और जो है वो क्वेरी उसकी है। जाहिर है ये जो एजेंट है वो एक मैथ्स ट्यूटर एजेंट है, एक हिस्ट्री एजेंट है और एक ट्राइज एजेंट है। तो अब यूज़र का जो इनपुट है वो इसी के हवाले से होना चाहिए ना, कि वो या तो मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेगा या फिर वो हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन करेगा तो क्या होगा कि वो ब्लॉक हो जाएगा, वो इनपुट ही ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो सबको लेट्स पुट ऑल टुगेदर। तो ये तमाम आप ये नज़र आ रही है, ये आप खुद भी आप रीड कर सकते हैं तमाम चीज़ें। क्लास होमवर्क आउटपुट इज गार्डरेल एजेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके, चेक इफ द यूजर इज आस्किंग अबाउट होमवर्क। मैथ्स ट्यूटर का काम क्या है कि वो स्पेशलाइज एजेंट है फॉर मैथ्स क्वेश्चन। हिस्ट्री एजेंट का काम क्या है कि स्पेशलिस्ट है, एजेंट फॉर हिस्टोरिकल क्वेश्चन। एंड उसके बाद क्या है? ट्राइज एजेंट क्या है? वो क्या करेगा? वो देखेगा कि विच एजेंट टू यूज बेस्ड ऑन द यूजर होमवर्क, ठीक है। तो वो ये देखेगा कि कौन सी एजेंट को टास्क देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या क्वेरी। अब एक क्वेश्चन आता है, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब ये कौन सा क्वेश्चन है? वैसी बात है, ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है और जो ट्राइज एजेंट है ये क्वेश्चन हिस्ट्री के एजेंट को दे देगा ताकि वो उसका जो है वो आंसर कर सके। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, तो उसमें क्या होगा? गार्डरेल जो है वो उसको दिस इनपुट को ब्लॉक कर देगा। अच्छा, क्यों ब्लॉक कर देगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये जो क्वेरी है वो रिगार्डिंग होमवर्क नहीं है। अच्छा, ऊपर वाली भी जो है यस रिगार्डिंग होमवर्क नहीं है तो ब्लॉक हो जाएगी, और नीचे वाली क्वेरी भी रिगार्डिंग होमवर्क मैथ्स या हिस्ट्री के होमवर्क नहीं है तो वो भी ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि वो इनपुट पे ही गार्डरेल जो है उसे ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो मकसद, ये सब समझाने का मकसद ये हुआ कि जो इन तमाम जो मैंने आपको बताया कि एजेंट्स हैं, वो एजेंट अपना पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसके अलावा वो कोई टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं करते, और गार्डरेल्स भी वो चेक करते हैं ऑन इनपुट एंड आउटपुट पे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एजेंट कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा, एजेंट कॉन्फ़िगरेशन की बात करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं एजेंट्स में, और फिर उसके बाद एजेंट कॉन्फ़िगरेशन हम इजी लैंग्वेज में जो है वो बात करेंगे। एजेंट्स आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक इन योर एप्स एंड एजेंट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM कॉन्फ़िगर्ड विद इंस्ट्रक्शंस एंड टूल्स। अच्छा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एजेंट का नेम होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग होना चाहिए टू आइडेंटिफाई योर एजेंट, ज़ाहिर है आपको एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? ऑल्सो नोन एज डेवलपर मैसेज और सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं उसको या तो हम डेवलपर मैसेज उसे कहेंगे या इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट कहेंगे। मॉडल हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, LLM टू यूज़
कोई भी LLM हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ओपन AI का या जो भी हम यूज़ करना चाहें। और टूल्स जो भी एजेंट जो भी टूल्स जो है उसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे टूल्स चाहिए, वो टूल्स जो है वो ज़ाहिर एजेंट यूज़ करता है। ठीक है, अच्छा कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बताती हूँ, उसको हम इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या कि दिस इज हाउ वी सेट अप द एजेंट पर्सनैलिटी, रूल्स एंड एबिलिटीज बिफोर इट स्टार्ट वर्किंग। यानी हमें अपने एजेंट के एट्रीब्यूट्स को जो है वो सेट करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि फॉर सपोज अगर कोई कस्टमर सपोर्ट एजेंट है तो हमें उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्पीक पोलाइटली करे, यूज़ बिलिंग सिस्टम टूल उसको यूज़ करें और अवॉइड आंसरिंग मेडिकल क्वेश्चन। यानी अगर एक ऐसा कस्टमर सपोर्ट सपोज एजेंट है तो जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है तो वो वही टास्क परफॉर्म करेगा और वो कोई और जो है वो क्वेरीज के या मेडिकल क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन के आंसर जो है वो नहीं करेगा। तो हमें उस एजेंट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि वो उसके अंदर वो तमाम वही टास्क परफॉर्म करे, इसके अलावा कोई और टास्क परफॉर्म ना करे। अच्छा, हैंड ऑफ व्हेन द एजेंट passes control to another agent, a human or another system if it can't solve the problem। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था the chatbot can't answer a very complex billing issue, so it's hand you over to a human support agent या फिर किसी और एजेंट को जो कि बिलिंग एजेंट होगा वो उसको जो है वो हैंड ऑफ कर देगा या डेलीगेट कर देगा वर्क। अच्छा, टूल्स ये होते हैं, टूल्स होते हैं एक्स्ट्रा पावर द एजेंट कैन यूज, दे आर नॉट बिल्ट इन नॉलेज बट एक्सटर्नल सर्विस और एप्स। अब क्या होता है, एक्सटर्नल टूल्स जो है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है एजेंट के लिए। अगर उसको जो है वो हमें कोई ऐसी टास्क चाहिए जैसे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है मैथ्स की प्रॉब्लम के लिए, गूगल सर्च यूज़ कर रहा है फॉर लेटेस्ट जो है वो न्यूज़ के लिए, यानी रियल टाइम डेटा के लिए चाहिए या लेटेस्ट न्यूज़ उसे हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, और या फिर डेटाबेस टू लुक अप द कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट इज अ मेमोरी and the background information the agent uses to stay consistent and helpful। ठीक है, यानी अब एजेंट के अंदर जो अभी मेमोरी होती है, फॉर सपोज अगर मैंने एजेंट से कहा माय नेम इज़ एलेक्स, ये जस्ट एन एग्जांपल, तो जब आप दोबारा से पूछेंगे ये व्हाट इज़ माय नेम तो वो उसके अंदर वो जो आपने उससे कॉन्वर्जेशन की होगी तो वो उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो गई होगी, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एजेंट टू स्टोर। आपने चैट जीपीटी यूज़ किया, आप कोई भी आप चैट जीपीटी से कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं तो जब भी आप कोई आगे की बात कर रहे होते हैं तो उससे पीछे की सारी जो है वो कॉन्वर्जेशन याद होती है, तो फिर वो आ गया उसी लिहाज से आपको वो आंसर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी एजेंट के लिए मेमोरी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बता दिया। अच्छा, आउटपुट टाइप्स क्या होता है, इसको हम थोड़े इजी लैंग्वेज में देख लेते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके MCQs में कि बाय डिफॉल्ट एन एजेंट गिव्स यू अ नॉर्मल टेक्स्ट आंसर लाइक अ चैटबॉट। ठीक है, यानी डिफॉल्ट तो एजेंट आपको नॉर्मल टेक्स्ट आंसर देता है, लेकिन समटाइम्स इफ यू वांट द आउटपुट इन अ स्ट्रक्चरल फॉर्मेट, लाइक हमें अगर जेसन के फॉर्मेट में चाहिए, लाइक लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए या ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो फिर हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा कि लाइक द आउटपुट टाइप हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि सपोज यू वांट एन एजेंट टू रीड द सेंटेंस एंड पुल आउट अ कैलेंडर इवेंट, यानी हम ये चाहते हैं कि जो एक एजेंट है वो कैलेंडर से जो है वो इवेंट्स जितने भी हैं उनको हमें निकाल के दे, लेकिन वो जेसन की फॉर्मेट में दे, लिस्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में दे, प्लेन टेक्स्ट में ना दे। ठीक है, तो यहाँ देखें फिर हमें जेसन फॉर्मेट में चाहिए तो हम जो है वो उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो हमने एक एजेंट बनाया, नेम क्या उसका, कैलेंडर एक्सट्रैक्टर, इंस्ट्रक्शन क्या दी हमने, एक्सट्रैक्ट कैलेंडर इवेंट फ्रॉम टेक्स्ट, एंड देन आउटपुट टाइप क्या है, कैलेंडर इवेंट। सो अब क्या अगर हमने उससे कहा है कि टीम मीटिंग ऑन September 10 विद एलिस एंड बॉब, तो अब इसको हमें ये बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है, तो इसको वो किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, हमें ये जस्ट लुक एट, या हमें देखें इस फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा नेम, टीम मीटिंग, डेट September 10, पार्टिसिपेंट एलिस एंड बॉब। तो आउटपुट जो टाइप है, इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट यू गेट अ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट
यानी ऑब्जेक्ट हमें इसने रिटर्न किया है, यू कैन प्लग इनटू योर कैलेंडर ऐप। यानी अब क्या हुआ, इसको मैं दोबारा से बताती हूँ कि आउटपुट जो है वो अगर हमें प्लेन टेक्स्ट में नहीं चाहिए होती, फॉर सपोज, ठीक है, हमें या तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चाहिए या जेसन की फॉर्म में चाहिए या लिस्ट की फॉर्म में चाहिए, तो भी हम जो है वो अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो हमें एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो है वो आउटपुट मिल जाती है। किसी भी फॉर्म में चाहिए हमें लिस्ट या जेसन, वो हमें मिल जाती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब एमसीक्यूज आप करेंगे हम, तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अच्छा, यहाँ जो एक और वर्ड पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद फिर मैं हम कुछ और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। मल्टी एजेंट सिस्टम डिजाइन पैटर्न। When you build multiple agents, you need to decide how they work together. So, ज़ारे multiple agents जो वो कैसे काम करेंगे। So, सबसे पहले manager agent as a tool. One main agent manager talks to the user, and the manager doesn't solve everything itself. Instead, it calls specialist sub agents like tools. The manager stays in charge of the conversation. अच्छा, for suppose यूजर की क्वेरी आई है कि हेल्प मी प्लान माई ट्रिप, तो मैनेजर एजेंट जो है वो कॉल करेगा डिफरेंट अदर एजेंट को, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा एजेंट्स मौजूद हैं। मैनेजर एजेंट कॉल करेगा फ्लाइट एजेंट टू चेक फ्लाइट्स, होटल एजेंट टू बुक होटल्स, वेदर एजेंट टू चेक वेदर्स, देन मैनेजर कंबाइन रिजल्ट एंड टेल द यूजर द प्लान। सो यूजर ओनली टॉक्स टू वन एजेंट, द मैनेजर, राइट। यानी एक ही मैनेजर एजेंट है, वो ज़ाहिर काम को हैंड ऑफ करेगा, डेलीगेट करेगा कितने एजेंट्स, फ्लाइट एजेंट को, होटल एजेंट को और वेदर एजेंट को, और फिर वहाँ से उसको जो आंसर मिलेगा वो फिर अपने यूज़र को वो आंसर मैनेजर एजेंट कंबाइन करके देन यूज़र को वो आउटपुट दे देगा। ऑफ पेयर टू पेयर। अच्छा, एजेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट। If one agent cannot handle a request, it handoffs control to a specialist agent. The specialist take over the conversation directly. अच्छा, अब क्या होता है, पेयर टू पेयर हैंड ऑफ भी होता है। अच्छा, फर्स्ट अब यूजर ने कहा कि मुझे बताओ, टेल मी अबाउट द वर्ल्ड वॉर 2, तो जनरल ट्यूटर एजेंट जो है वो कहेगा दिस इज अ हिस्ट्री एंड आई विल पास यू टू द हिस्ट्री ट्यूटर। यानी कि अब क्या है, वो हिस्ट्री ट्यूटर का जो हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट जो है वो डायरेक्टली फिर जो है वो यूज़र से बात करेगा और फिर उसको आंसर देगा। यानी पहले वाली केस में क्या था, मैनेजर एजेंट जो है वो सबसे आंसर लेकर खुद यूज़र को जो है वो आउटपुट दे रहा था। लेकिन यहाँ पर पेयर टू पेयर हैंड ऑफ में क्या है कि जो एजेंट है, जब वो रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उसने हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हिस्ट्री ट्यूटर को दे दिया। अब वो हिस्ट्री ट्यूटर जो एजेंट है वो डायरेक्टली जो है वो यूजर को फिर दे रहा है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो द ओरिजिनल एजेंट स्टेप असाइड एंड द न्यू एजेंट टेक्स ओवर द कॉन्वर्सेशन। यानी जो ओरिजिनल एजेंट था उसको नहीं पता हिस्ट्री का, उसने क्या है अपना जो पेयर एजेंट है यानी हिस्ट्री एजेंट है उसको ये टास्क दे दिया और खुद खामोशी से बैठ गया। अब हिस्ट्री एजेंट ने क्या किया, खुद जाके फिर वो उस क्वेरी का आंसर दिया। तो समरी में हम क्या देखते हैं, आउटपुट टाइप्स में जो होता है कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ आंसर। यानी आउटपुट टाइप में हमें जो चीज़ भी फॉर्मेट में आंसर चाहिए, चाहे वो प्लेन टेक्स्ट हो, चाहे वो जेसन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लिस्ट हो, तो वो हमें मिल सकता है। अच्छा, मैनेजर पैटर्न में क्या होता है, वन बॉस एजेंट है और वो कॉल करता है डिफरेंट स्पेशलिस्ट एजेंट्स एज अ टूल, ठीक है, और वो फिर खुद ही वो आंसर कर रहा होता है, ठीक है। एंड हैंड ऑफ पैटर्न में क्या होता है, एजेंट जो है पास कंट्रोल टू ईच अदर एंड द स्पेशलिस्ट एजेंट्स टॉक टू द यूजर डायरेक्टली। तो आई होप ये तमाम कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे कि हैंड ऑफ पैटर्न का क्या मतलब है, मैनेजर पैटर्न का क्या मतलब है, और आउटपुट कितने टाइप्स के होते हैं और हम उसको कैसे कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा से अपनी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ जो है वो देखिए आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है फॉर पाइडेंटिक इम्पोर्ट बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलेंडर एक्सट्रैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया, और फिर ये जो है वो जो आउटपुट होगा वो, सो व्हाट डज इट मीन बाय दिस, सो लेट्स सी
What is Pydantic? Pydantic is a Python library that helps you define data models like objects, JSON schemas, validate that data is correct, and उसकी types, required field, and parts massive data into clean structural data. ठीक है. अच्छा, तो क्लीन स्ट्रक्चर डेटा जो है वो देता है, यानी कि अभी हमने देखा था कि हमें आउटपुट जो है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं चाहिए था, बल्कि हमें जो है वो ये जेसन की फॉर्म में चाहिए या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो इसलिए ये जो है वो पाइथन की ये वाली लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं. अच्छा, वर्चुअल इन्वायरमेंट का मैंने आपको बता दिया था पहले कि हम जो है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो यूज़ करते ही क्यों हैं. ठीक है, या नहीं बताया तो हम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई डू वी यूज़ वर्चुअल इन्वायरमेंट. वर्चुअल इन्वायरमेंट इज लाइक अ सेपरेट वर्क स्पेस और अ बॉक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट इज इंश्योर. ठीक है, हम वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करते ही क्यों हैं, क्योंकि ये सेपरेट वर्क स्पेस होता है हमारे प्रोजेक्ट का, और ईच प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन पाइथन वर्जन एंड पैकेजेस. So project won't break each other if they need different version. ठीक है, हमारे डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ब्रेक नहीं करते. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज प्रोजेक्ट ए के जो उसे 3.8 पाइथन का वर्जन उसको ज़रूरत है, और प्रोजेक्ट बी को जो है वो 3.11 पाइथन के वर्जन की ज़रूरत है, तो अगर हमने इसको ग्लोबली इंस्टॉल किया हुआ होगा और हमारे पास एक ही वर्जन होगा, तो उससे क्या होगा कि जो है वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ब्रेक भी हो सकता है, यानी प्रोजेक्ट बी माइट ब्रेक प्रोजेक्ट ए. तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर प्रोजेक्ट ए के लिए अलग इन्वायरमेंट जो है वो बन जाती है और एक्टिवेट होती है, और प्रोजेक्ट बी के लिए वो है वो अनदर इन्वायरमेंट जो है बन जाती है और एक्टिवेट होती है. तो दोनों के लिए जो है वो अलग अलग पाइथन जो है वो वर्जन इस तरह से यूज़ हो रहे होंगे. तो बोथ प्रोजेक्ट लिव हैप्पीली विद डिफरेंट पाइथन एंड डिजेंगो वर्जन, नो कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इसलिए जो है वो हम जो है वो अपनी जो वो यूज़ कर रहे होते एक्टिवेट करते हैं. एक्टिवेट जो है वो .vnv से जब हम एक्टिवेट करते हैं तो एक बॉक्स बना देता है, और ये हमारे कंप्यूटर को बताता है कि यूज दिस प्रोजेक्ट्स पाइथन एंड पैकेजेस इंस्टेड ऑफ द ग्लोबल वन. यानी हमने उसको क्या किया, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, उसके बाद उसको एक्टिवेट किया. तो वो क्या करता है, प्रोजेक्ट हमारे कंप्यूटर को बताता है कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो पैकेज जो है वो यूज़ करो इंस्टेड ऑफ ग्लोबल वन. तो VNV जो है वो अपीयर इन योर टर्मिनल टू रिमाइंड यू. ठीक है, तो इन शॉर्ट VNV मेक अ प्राइवेट पाइथन पैकेज बॉक्स, और एक्टिवेट जब हम करते हैं तो ये टेल योर कंप्यूटर टू यूज दैट बॉक्स फॉर द प्रोजेक्ट. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट आप आ सकता है कि भाई हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट ही क्यों करते हैं और उसको एक्टिवेट क्यों करते हैं. अगर बहुत से स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ये सोचा नहीं होगा और डायरेक्टली मतलब अपना कोड रन किया होगा. तो एवरीथिंग, so let you use different Python packages version per project without any conflict. यानी हम अपने अलग अलग Python के versions और packages जो है वो यूज़ कर सकते हैं without any conflict. ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंट लाइक जो कॉन्सेप्ट्स थे, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी था. ठीक है, और अब हम जब अपने MCQs करेंगे इन ही टॉपिक के हवाले से, तो आई एम श्योर कि ये आपको बहुत जो है वो अच्छी तरह से समझ आएंगे. ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी MCQs की तरफ. Just a minute. ओके, अच्छा, एक तो ये वाले MCQs हैं और some other MCQs are also there. Let me see. मैं इधर करूँ. I will see. Just a minute. I will open it. और हम पे उनको सॉल्व करते हैं. ठीक है, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इनको समझना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको समझाया. वीडियो लंबी है, लंबी हो गई, लेकिन
इसके लिए जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एमसीक्यूज को परफॉर्म करने के लिए या अटैम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कोडिंग की प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली आपने अब तक कर ली होगी और साथ साथ कर भी रहे होंगे, बट द थिंग इज दैट योर concepts must be clear first, right? So इसको मैं थोड़ा सा इन कर लेती हूँ और आंसर इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, नंबर 1 इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। अब इसमें आंसर नजर आ गया, चलें ठीक है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि पहले आप लोग गेस करें फिर आंसर आपको नजर आए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विद एजेंट एसडीके? 4 options are there: install Python, create a project directory and virtual environment, install VS Code and export API key. Obviously the answer would be B, create a project directory and virtual environment, ठीक है। अच्छा, now there is a question number 2, which command activates a virtual environment in Windows? There are 4 options: .vnv, option number 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। इसको आप अच्छी तरह से रीड करें एंड देन गेस इट। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा कि व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। या श्योर, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच कमांड इंस्टॉल्स द ओपन एआई एजेंट एसडीके? पिप इंस्टॉल एजेंट्स, पिप इंस्टॉल ओपन एआई डैश एजेंट्स, option number C and option number D. Look at these options carefully and then guess it, and I hope कि आपने guess कर लिया होगा। Answer would be B। अच्छा, यहाँ पर pip install यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा आप UV भी यूज़ कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। How do you set your OpenAI API key इन लिनक्स और मैक टर्मिनल? अच्छा, अब जिनके पास विंडोज़ नहीं है, लिनक्स या मैक्स है, तो वो कैसे सेट करेंगे ओपन एपीआई की, ठीक है। तो द आंसर वुड बी बी, ऑप्शन बी। आप देखें ये इस तरह से यहाँ पर आएगा। अच्छा, व्हाट पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड व्हेन क्रिएटिंग अ बेसिक एजेंट? अब अभी मैंने आपको पैरामीटर्स बताए कि हम कोई भी एजेंट, बेसिक एजेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से जो है पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। नेम इंस्ट्रक्शंस, नेम मॉडल की, इंस्ट्रक्शंस ओनली, टूल एंड गार्डल्स। सो योर आंसर वुड बी, आई होप यू हैव गेस्ड, यस द आंसर वुड बी ए, obviously name and instructions. Question number 6, in the example what is the role of the math tutor agent? अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई इसमें math tutor का क्या, handle historical queries, provide help with the math problem, showing reasoning example, route queries to other agent, act as a guardrail. Obviously ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। what is the purpose of hand of description? hand of description का पर्पस क्या है, ठीक है। तो इसमें जो टू डिस्क्राइब टूल्स द एजेंट कैन यूज, ऑप्शन बी टू गिव कॉन्टेक्स्ट अबाउट व्हेन टू hand over task to another agent, to explain guardrails, to define model temperature. So obviously the answer would be B, to give context about when to hand over task to another agent. अच्छा, what does try-age agent do in the example? अभी हमने एग्जाम्पल जो देखी उसमें try-age agent जो है वो क्या काम कर रहा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। read these options carefully and then you have to guess it, and I hope आपने बिल्कुल करेक्ट गेस किया होगा। determine which specialist agent should handle the question, यानी अब उसको ये फाइंड आउट करना था कि आइदर मैथ्स ट्यूटर को की क्वेरी है तो उसको दिया जाए या हिस्ट्री ट्यूटर की क्वेरी है तो उसको हैंड ओवर जो है वो किया जाए क्वेरी को। Which class is used to run an agent? Obviously हम एजेंट को रन करने के लिए कौन सी क्लास यूज करते हैं? बिल्कुल अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, रनर, एजेंट रनर, टास्क मैनेजर, एग्जीक्यूटर। यस, यू आर राइट, रनर इज अ करेक्ट ऑप्शन obviously. And question number 10, which Python feature is required to use runner.run? मैं आपको
मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि runner.run हम जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तक आपने गैस कर लिया होगा, मल्टी थ्रेडिंग, एसिंग एंड एसिंग फंक्शंस, सब प्रोसेस एंड मल्टी प्रोसेसिंग, तो ऑब्वियसली आंसर वुड बी एसिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, थोड़े से और MCQs अभी कर लेते हैं एंड देन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। व्हाट इज गार्डवेल इन एजेंट्स एसडीके, ये बहुत बार जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अ टूल फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, अ सेफ्टी चेक on input and output, a model configuration setting and a type of agent. And yes, you are right, option is B, ठीक है। अच्छा, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और MCQs हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs ही से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो बता दिए, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिए। एंड आई होप कि आपको जो ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए होंगे। इनकी PDF जो है वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये MCQs की PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। तो अगर समझ आ रहा है और आपको ये वीडियोस जो है वो जो मैं बना रही हूँ आपको हेल्पफुल लग रही हैं, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और आपके कमेंट्स में ज़रूर रीड करूँगी। और इस वीडियो से पहले ये वाली जो एक वीडियो आ चुकी है उसको भी देखिए, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द MCQs, वट एवर द कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस वीडियो, और वो जो है वो फिर हम उनको MCQs में देखेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह से बेसिक्स के सारे टॉपिक्स हम कवर करके आगे एडवांस टॉपिक की तरफ जाएंगे, और फिर कोड स्नैपेट वाले MCQs भी हम जो है वो कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।